मत चूके चौहान है। हिंदुआ सूरज के हर पन्ने में मत चूके चौहान है। जय भवानी जय पिथौरा, जय भवानी जय पिथौरा। 100 बार पड़ा पैरों गोरी से पूछो दानिए, 100 बार पड़ा पैरों गोरी से पूछो दानिए। नाम है बड़ा मेरा धर्म बड़ा, वो पृथ्वीराज महान है। नाम है बड़ा मेरा धर्म बड़ा है, पृथ्वीराज महान है। अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। अमर है स्वाभिमान। मैं छोटू सिंह रावला इन वीर सूरमाओं की तपोभूमि में अपना जन्म पाकर अपने भाग्य को किरदार से भी प्रबल समझता हूँ। जय भवानी जय जय पिथौरा। आंखों से अंधा जंजीरों में कैद किया तूफान, आंखों से अंधा जंजीरों में कैद किया तूफान। मौत बांधी है कहे चंद्रा गौरी तू नादान, मौत बांधी है कहे चंद्रा गौरी तू नादान। जय भवानी जय पिथौरा, जय भवानी जय पिथौरा। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान। अमर है स्वाभिमान। धर्म और प्रजा के हित में क्षत्रिय रावत परिषद अपने प्राणों की आहुति तक दे देगा। जय भवानी जय जय पिथौरा। दिल्ली का शासक इल्तुतमिश चित करने मेवाड़, दिल्ली का शासक इल्तुतमिश चित करने मेवाड़। भूल गया मगरे का कण कण कब बन जाए पहाड़, भूल गया मरु के कण कण को कब बन जाए पहाड़। जय भवानी जय पिथौरा, जय भवानी जय पिथौरा। विहल देव में वीर धरा का कैसे तू परमान, विहल देव में वीर धरा का कैसे तू परमान। मूछ काट कर लाया मिश्की भाग गया सुल्तान, मूछ काट कर लाया मिश्की भाग गया सुल्तान। मत चूके चौहान विहल देव महान, विहल देव महान। मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। विहल देव महान, विहल देव महान। मत चूके चौहान। धर्म की रक्षा और प्रचार ही क्षत्रिय रावत परिषद का सपना है। जय भवानी जय जय पिथौरा। दिल्ली का शासक घबराया ये एक 100 पर भारी है, दिल्ली का शासक घबराया ये एक 100 पर भारी है। अब तो मूछ काट कर ले गया अब के शीश की बारी है, अब तो मूछ काट कर ले गया अब के शीश की बारी है।
हलदेव महान मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। भी हलदेव महान, भी हलदेव महान मत चूके चौहान। मैं आनंद सिंह सूर्या न्याय और धर्म के लिए सदैव तत्पर रहने का वचन देता हूँ। जय भवानी, जय जय पिथौरा। चौहानी नरा ने युद्ध खेला घमसान, सीता वंश चौहानी नरा ने युद्ध खेला घमसान। मालदेव की करी सहायता रण करके शमशान, मालदेव की करी सहायता रण करके शमशान। जय भवानी, जय पिथौरा, जय भवानी, जय पिथौरा। का युद्ध देख शेर शाह भाग गया सुल्तान, नाहर का युद्ध देख शेर शाह भाग गया सुल्तान। आज मुट्ठी भर बाजरे को खो देता हिंदवान, आज मुट्ठी भर बाजरे को खो देता हिंदवान। नाहर देव महान मत चूके चौहान, नाहर देव महान मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। महान ना हरदेव महान मत चूके चौहान, वी हलदेव महान मत चूके चौहान। पृथ्वीराज महान मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज महान। क्षेत्र में बैरी के घुटने टिकवा दे राजपूत था सूरवीर सम्राट वो ज्ञानी शब्द भेदी बाण का। मैं गर्व करूं इस बात का मैं वंशज हूँ चौहान का, गर्व करूं इस बात का मैं वंशज हूँ चौहान का। देर लास केला दे था जद ठावे था शमशीर वो, रण छोड़ मुगल सब भाजे थे जद छोड़ा करता तीर वो। ढेर लास केला दे था जद ठावे था शमशीर वो, रण छोड़ मुगल सब भाजे थे जद छोड़ा करता तीर वो। लड़ा करे था लेकर रूप वो सात साक महाकाल का। मैं गर्व करूं इस बात का मैं वंशज हूँ चौहान का, गर्व करूं इस बात का मैं वंशज हूँ चौहान का। खड़ा कौन होता आग बता उस रजपूत के, बिजली से तीर छोड़ा मारा गुट खींच के, बीच तेरा चीर गिर ठाका तलवार भरे आख्या में अंगार मारा खून में उबाल कर भीम की डाल ले रहा बाजुआ में जानवीर योद्धा था चौहान मारी यान पान शान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का वंशज हूँ मैं ठाडा जिगरा ले रासू, इतिहास चोर जो खुद है उनके कल्ला डंडा दे रासू। पृथ्वीराज का वंशज हूँ मैं ठाडा जिगरा ले रासू, इतिहास चोर जो खुद है उनके कल्ला डंडा दे रासू। मनोज ठाकुर कया करे ना गाटा गात में जान का। मैं गर्व करूँ इस बात का मैं वंशज हूँ चौहान का, गर्व करूँ इस बात का मैं वंशज हूँ चौहान का। में बाजो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत जड़ा। धन पान लजायो नी थारो, धन पान लजायो नी थारो, रणधीरा वे सरदार बड़ा।
छुप्यो नहीं नर नाहरियो अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन, हिंदुआ सूरज में वाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी री, या माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है। माथा पे तिलक करो इणरो, माथा पे तिलक करो इणरो, इन धरती ने नित वंदन है। भूमि तीरथ भूमि, यारण भूमि तीरथ भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे। उन वीर शूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त चेतक रीवा, स्वामी भक्त की तकरीटा पारी टप टप आवाज कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। भाई शक्ति बेरा सो मिल, भाई शक्ति बेरा सो मिल, भाई सो लड़वाने आयो। राणा रो भायड़ देख देख, राणा रो भायड़ देख देख, शक्ति सिंह भी है शर्मायो। ओ नीले घोड़े रासवा, ओ नीले घोड़े रासवा, रथ रुक जावो थे रुक जावो। चरणा में आय पड़ो शक्ति, बोलो कर में तो पछतायो। ओ गले मिला भाई भाई, वो गले मिला भाई भाई, जो राम भरत रो मिलन अठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जो वर्तमान में आशापुरा ट्रस्ट नाडोल के हमारे वो सदस्य
ट्रस्टी है, उनके साथ साथ में उसके पहलकम कड़ी में हमने एक वाहन रैली का आयोजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर पेट्रोल पंप होते हुए वापस कठारगढ़ पहुंची है। मैं सबका स्वागत करता हूं। विराजते हैं, उनसे निवेदन है कि वह आगे पधारे। श्रीमान महावीर सिंह जी चौहान। महावीर सिंह जी चौहान उप प्रधान साहब। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा श्रीमान शैतान सिंह जी चौहान, ठिकाना सैनला, पूर्व अध्यक्ष आशापुरा, पूर्व अध्यक्ष हमारे पंचायत समिति सदस्य बाली, चहल सिंह जी सरपंच करौना, वह भी आगे पधारे। सुरेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं उदयपुर से। श्रीमान ओमपल सिंह जी चौहान से निवेदन है कि वह भी आगे पधारे। श्रीमान शक्ति सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं और शैलेंद्र सिंह जी, श्रीमान मंगल सिंह जी पधार चुके हैं। श्रीमान गणपत सिंह जी, सबकी इच्छा है उनके साथ साथ वंडुमला का भी स्वागत अभिनंदन है। अतिथियों द्वारा मां आशापुरा का दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुरुआत की जा रही है। सभी से निवेदन आप अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। सभी विराज जाए अपने स्थान पर। जो हमारे मुख्य अतिथि पधारे उससे पहले मनमोहन सिंह जी बिसलपुर, बाली से पधारे गंगा सिंह जी या भवानी सिंह जी। श्री महावीर सिंह जी का श्रीमान शैतान सिंह जी सेना का स्वागत दोनों अध्यक्ष माल्यार्पण और साफा द्वारा। आप वर्तमान में आशापुरा ये ट्रस्टी हैं उगम सिंह जी कुमटिया। श्रीमान बता रहे आप हमारे पूर्व अध्यक्ष की डिमांड है कि सदस्य हैं और वर्तमान में आप हमारे बीच में मुख्य अतिथि डॉक्टर मुजाजी श्री वीर शिरोमणि महाराज मुजाजी बालेश्वर चौहान ट्रस्ट के द्वारा आप दोनों चौहान महासभा अध्यक्ष और हमारे विधायक महोदय के हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करावें। उनके लिए पहले क्या क्या स्थान था और उस सड़क से जो दिनों ने
इसकी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी जो आज हम स्थान देख रहे हैं। मैं संरक्षण के रूप में श्रीमान भैरू सिंह जी चौहान केरापुरा से पधारे हैं, तो आगे पधारे हैं। श्रीमान भान सिंह जी चौहान ठिकाना नाड़ा पधारे हैं, उनके स्वागत और अभिनंदन पहले भान सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंगल सिंह जी बीजापुर से निवेदन है कि वह पधारे और श्रीमान आगे के क्रम में गणपत सिंह जी सोनीग्रा। तालियों की गड़गड़ाहट कम आती है तो हमारे पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह जी को लगता है कि तालियां बजी नहीं। गणपत सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में बाबू सिंह जी सोनीग्रा ठिकाना साझा से पधारे हैं। ये आपके द्वारा सफा कैप्टन कुमार सिंह जी के दातारियों की गड़गड़ाहट थोड़ी जोर से रखें कि आपसे हमें कुछ लेना भी है, आपने कुछ पहले भी दिया है और कुछ हमें लेना है इसलिए हम आपका स्वागत एक बार जोर से करेंगे कि भाई आप हमारी बात को विधायक महोदय तक पहुंचाएं और हमारे को इस ट्रस्ट में जो मिलेगी गति तो जब आर्थिक रूप से होता है तभी मिलती है। तो आप जो भी ये पंडाल देख रहे हैं, पीछे भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, आपने जो गांव में जो आज चौहानों के गांव में भी बता के थे, उन गाँवों में लगे बैनर होर्डिंग्स देखे आपने, उन सब की व्यवस्था हमारे युवा पूर्व सरपंच पादला श्रीमान ओमपाल सिंह जी ने की। तो एक बार जोर से तालियां बजाकर आप लोग करें स्वागत अभिनंदन श्रीमान ओमपाल सिंह जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों अध्यक्ष से कि आप भी इनका स्वागत करें श्रीमान ओमपाल सिंह जी पादला का। जोर से बजाए भैया कि बार बार शक्ति सिंह जी के पूर्व अध्यक्ष का मुझे बुलाना आता है, तालियां नहीं बज रही है। श्रीमान ओमपाल सिंह जी जो आप पल्ला सिंह जी को भी आप देखते हैं सामाजिक कार्य में कहीं भी जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और भूमिका। जयंती समारोह में आपका स्वागत अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी ज्यादा रखें तो वीर शिरोमणि महाराज मुजाजी बालेसा चौहान की, वीर शिरोमणि महाराज मुजाजी बालेसा चौहान की। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले श्रीमान भान सिंह जी से कि वो मुजाजी बालेसा चौहान की जीवनी के बारे में हम आज जिन स्थान माते बिराजो रहा बहुत ऐतिहासिक जगह है। मैंने ऑर्डर दियो है कि थोड़ी बात के लिए पर कांठा जबान कटा तक चले हमारे हाथरी बात को। सबसे पहली शॉर्ट में मैं अर्ज करनी चाहूं कि बालेसा कटुरिया तो बीजापुर रावड़े बिराजे ठाकसा देवी सिंह हाथ में पट्टो मारे खने है राता भावी दीदो विनय कने हतुंडी नगरी ही राव सिंह राठौड़ राज करता और 42 गांव हता। तो वड़वे जी 42 गांव माते सिंह हतुंडिया राठौड़ ने मार ने राज लीधो। वन में कवि आड़ा दूरसा एक दुओ कियो कि सिंगा कमदज साजियो बाहुबल बालिच वरवे लीधो वोकरे 12 में 32 सम्मत 1232 में राता बावली जी कने हतुंडी नगरी जो बार नष्ट हो चुकी है। शिव जी तो थोड़ो स्थान रियो है वटे 42 गांव रो पूरो कब्जो ले और राज रियो। 1323 में बाली रो किलो बालाजी बनायो और बालाजी बालीसा के पहला 42 केवीस था जी सिरोई थी सिरोया बैठता सो बैठतिया हाचोरा सो हाचोरा और जाड़ो कने पीलो मगरो है होना जी देखी गया वटो होनी गिरावी आ पहचान मड़ी। तो 42 गांव माते राज हो। अब पाछो में मुंजारी बात बातें आऊँ पहली अटे इतिहास में मोतारी को इतिहास परवारो राज हतो पृथ्वी तना पवार पवना तना पृथ्वी कभी आऊ माउंट पधारो बेलवाड़ा मंदिर कने अचलगढ़ माते हार कमाड़ पवारा बनियोड़ा है और वने नीचे राम कुंड है जेटा होटलो बनियोड़ी है ने 3 बाटारा पाडा है। कभी जाओ तो दर्शन कराइजो। तीनों रे पेट में छेद है, लंबी चौड़ी बात है, बात नहीं करूं मैं। वटो उत्पन्न हुआ 4
और वशिष्ठ मुनि आश्रम से सबसे पहला तो पवार पैदा हुआ, दूजो पड़ियार पैदा हुआ, तीजा चालुक्य सोलंकी पैदा हुआ और चौथा चौहान पैदा हुए। पहले चौहान था, औण फटी, लेकिन पहली वही चौहान है और हाणे के राक्षस मारिया, दुष्ट मारिया और वो यज्ञ पूरो करे। अब जड़ स्तन माथे बिराजीड़ा हो और स्तन माथे सबसे पहले स्थानासी में देवी सिंह जी बाबा, अमर सिंह जी, चंद्र सिंह जी दाता और घना खरा मारे हाथी वाला तो हैं, भगवान ने प्यारा वे गया। अब मारी उम्र 84 वर्ष है, बोर्ड लागोड़ो है वटे कुछ पैसा में बेड़ा करने वा हाड़ बंदाई मो पीपड़ो गियोड़ो हो घणो वटे। अब मूंजा जी बात करो आपने तो वीरमदेव होनी करारे 4 माह ही फिरोजारो कागज आयो, पंडित वालों जनो कियो कि मामा राजा भाटिया कुल राजे चौहान अने वीरमदेव तुर्कोन पढ़ने तो उल्टो होंगे भाण। तो 4 माह ही, लेकिन 3 तो हौक माँ ही, उनमें एक तो होड़ंगी जी था, एक हौकली जी था, एक चावड़ी जी था जैतल। और जैतल का इनाम तो अपने अटे हेवाड़ी स्कूल कने ढके 3-4 छतरियों थी, 20 साल पहले मैं पढ़ गई। अणी ने पहला शिववाड़ी कहता, शिववाड़ी नाम नहीं हो, शिववाड़ी नाम हो इतिहास के मुताबिक। मैं हवाऊँ बात नहीं करूँ, माने है रिकॉर्ड प्रूफ है। खोड़ा ने मायने जैतल बावड़ी है, आप आज जाए देखा जो जड़ी ने देखी वे वह जैतल मूजा जी की बासी थी, चावड़ी थी, राव कौंदल देवराज सामंत था। पवारो बाद में चावड़ो राज नाडू लगा ने भीनमाल तक। पछे बेटी दिन राजीपा कीधो शिरू दरबार 3-4 वटी पढ़नी जा, नीमज वाला पढ़नी जा, अजारी वाला पढ़नी जा, नौदिया वाला पढ़नी जा, सब वटे समंत था गुजरात में। उन्हें बाद में राजीपा हुई जिन्हें एक तो मूजा जी की माँ ही वे चावड़ी जी था और एक वीरम देरी हौक अपने हाव की माँ थी जैतल। वे अटे आया पौना और हमारे एरिया में तो आपने कोई देना पड़ी, लोन देना पड़ी, तकरार हुई, वे मेवाड़ा रोड़ी जी हा सिंह जी पास जमा करवा देवे और कोई इस मूजा जी ट्रस्ट के विकास के लिए अपने तरफ से आर्थिक सहयोग देना चाहे तो वो वहीं रसीद करावे। श्रीमान गणपत सिंह जी, संक्षिप्त में आप अपनी बात करें। श्रीमान विक्रम सिंह साहब और सब सम्मानित अपने मंत्री बिरई और मेहमान आओ, आप सबर हो स्वागत। स्वामी भंडार बिरई सरदार और मातृशक्ति जी बाबू फरमाया वो बात सही है। कोई टाइम बटे कुछ नहीं तो एक छोटा सा मंदिर तो उन्हें करी दीवा वेतन करी नहीं वेतन। आज आपने अति संख्या में आप सरदारों प्रधान नो विराज नो और अन्य लेवल में तो जो भवन वगैरह बढ़िया बहुत टाइम लगा था। जमीन लेनी अन्य आबादी में करानी, फाती रजिस्ट्री करानी और अन्य अपने बुजुर्ग जो वे मंगल सिंह दादा में 2 जना, मैं तो उन्हें बाद में जुड़िया हो, मैं तो उन्हें बाद में घना लारा जुड़िया था। और आशापुरा में आप लोगों ने जो योगदान था कौन छोटा मंदिर ने बड़ो ले गए। आशापुरा भी अपने ही भाई लोग हैं जो आगे था, हनुमत सिंह दादा, प्रधान साहब, मंगल सिंह दादा, ये जो नीवरा पत्थर हो जो आज आप भव्य मंदिर देखो, अन्य उधर नहीं बनवानी बनता मंगल सिंह दादा बेटे मौजूद। तो ये चीज़ों ऐसा है कि अपने भोग दियो और मौबी बातें बनने लारे जुड़िया भरी भी है सेवा दी थी। आशापुरा में लंबो संघर्ष लड़िया, चुनाव ही नहीं बेहता 13 बार 17 बार, पहला चुनाव 13 बार। तो कुछ अव्यवस्था व्यवहार लगी तो आपने हमारे हाथ में सदाओं से जड़ा साथी मिलिया मंगल सिंह दादा पुराना लोग ने तो बड़े संघर्ष ने पहुँचो। आज बेटे चुनाव भी गया, फॉर्म भी भेजियो है, पैसा भी हवेरिया, तो यूरियो में अटारिया शुरुआत हुई है। अभी एक चंद्र सिंह दादा जी तो ध्यान में देखो सदाओं से हमारे खेल बैठे थे जाए अपने एक ध्वजा नहीं मुझा जी रहे और मुझा जी रहे के अपने सफ़ेद ध्वजा पहन तो चौन और भविष्य बहुत उज्जवल। तो आज शायद आप बात से कोई कार्रवाई करी है और अपने जो बैग छड़की है तो बढ़िया है, ने चढ़ा नहीं। और मैं आप लोग समय नहीं दूँ, मैं जड़ा करिए जो फॉर्म आपने क्यों नहीं दे हमें
और आपनो सहयोग अब मैं युवा साथियों ने कह रहा और मातृशक्ति पधारिया आपने एक निवेदन में टाइम लूँ अपने थोड़ा सा टाइम आपने एक निवेदन के अपने जो राजपूत संस्कृति है पुरानी संस्कृति है जो वो अपने बडूरी संस्कृति है वे अबू बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था अपने फिल्मी कल्चर में वीडियो कल्चर में मोबाइल कल्चर जो कैंसर दादा अन्नदाता दादा भविष्य के ऊपर है नहीं अपने बाप दादा वे कर्म था वे पुण्यार था और बना रखो भोग तो बंडा लहरा आज तो अपने बना बनी बड़ा ओपे आज कटे हो तो आप ये अपने जीव अंदोर हाथी बेती अपने मोबाइल में कोई नहीं देना ये आप थोड़ी माफी दो थोड़े आप अपने कम करो अपनी यहाँ संस्कृति नहीं है अपने हजारों ने एक निवेदन आपने हमारे अपने संगठन की जरूरत है आज जो जमानो संगठन रो है आपस में भले कोई भी बारे एक रेवाड़ो ना अपने कोई भी दबावा वाला नहीं है और ऐसे बहुत कुछ काम करना है और आप है आप सहयोग दे रहे हो मैं तो हमें हमारी बुढ़ा में दवा भी पड़ गया मतलब वह आदत है कि बुढ़ा में दवा तीन पेट में और नहीं तो भी तो हिम्मत है आज भी हूँ तैयार हूँ आपने आपके बाकी युवा साथी जुड़ाओ और और आगे ले जाओ अपने जौन समाज रो बहुत कुछ आपने करना है आशापुरा में आपने आज लंबो संघर्ष लड़ना है जय आशापुरा जय मुजाजी कहना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी चौहान पूर्व अध्यक्ष मुजाहिदी ट्रस्ट से कि वह उदयपुर से पधारे अपना उद्बोधन दे रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी एडवोकेट साहब। बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि समय के साथ परिवर्तन लाना है। सबसे पहले अपन को रोजगार के लिए व्यापार में घुसना है। जब तक अपन बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी स्थान डेवलप नहीं होगा। और बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो पैसा अपन समाज को भी देंगे, गांव में जो गरीब है उनको भी योगदान देंगे। सबसे पहले मेरा एक ही निवेदन सबसे है कि व्यापार में आगे से आगे बढ़े और जो एजुकेशन में बच्चे 50-60% है उन बच्चों को रोजगार के लिए बाहर भेजें। खाली खा पी के नौकरी के पीछे नहीं पड़े। नौकरी से घर चलाने का तरीका है खाली। आप जितना व्यापार उद्योग में आगे बढ़ेंगे उतना समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। ये मेरा सबसे निवेदन है कि एजुकेशन के पीछे नहीं पड़े। एजुकेशन जितनी है ठीक है, लेकिन कैसे भी करके महानगरों में पहुँचे। आपके अपने पाली जिले के अंदर जैसे सीरी समाज देख लो आप, आज जयपुर में कल उनका हॉस्टल बन रहा है। 5 बीघा जमीन में जयपुर में जमीन लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजद्रोही समाज देख लो अपने आसपास के, आज वो लोग कहाँ पहुँचे। तो हमारा एक ही निवेदन समाज के भाई बंधुओं से कि रोजगार में आगे बढ़े और बाहर पलायन करें और समाज में आगे बढ़े। जय आशापुरा, जय महाराज की, मुंजाजी महाराज की, जोर से मुंजाजी महाराज की। भूखा जी भाई बोलिए मुंजाजी महाराज की। पर्ववादिनी मुख्य अतिथि श्रीमान विक्रम सिंह साहब, आज के सभा के अध्यक्ष साहब महावीर सिंह साहब, विष्णु रावड़ पधारी है, हुकम सिंह साहब, भगवान सिंह साहब, शैल सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, ओमपाल सिंह जी, शक्ति सिंह जी एवं मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य मेरे युवा दोस्तों मातृशक्ति, आज हम मुंजाजी जयंती का मनाने जा रहे हैं। हमने ओमपाल बाबा को बोला था सर ये लोक देवता है, ये लोक देवता है और लोक देवता का अपना इनका मेला होना चाहिए। तो सबसे निवेदन है कि अपने इस महासातम के दिन आगे से रखें हर साल। और ये मात्र लोक देवता खाली जाति विशेष के या समाज विशेष के नहीं होते, वो 36 कौम के होते हैं। तो आगे से सबसे निवेदन है कि आगे से मेले की तैयारी करें, लोक देवता के रूप से माने इन्हें। सब तैयार है? तैयार है। खर्चों लगी, घर घर टीप देना है।
पक्को है ओमपाल बना अभी वर्दी आगे से लोक देवता के रूप में हर साल मेला मनाए जाएंगे, सब खर्चे देने को तैयार है। ये हर समाज में अपने क्षत्रियों में हर खाप में अलग अलग वीर पुरुष हुए हैं और सबने बहुत सी जगह अपने गोडवाड़ में देखेंगे अपन रहता नहीं। और 1500 के बाद में कोई ऐतिहासिक अपन राजपूतों ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई कोई लड़ी नहीं है। और अपन अपने धर्म से ऐतिहासिक लड़ाई लड़ते थे और लड़ाइयों में जब तकलीफ आती थी तो अपन हमेशा अपने इष्ट की तरफ रहते थे। जैसे जैसे अपनी लड़ाई खत्म हुई, अपना खान पान चेंज हो गया तो अपने धर्म से भी अपन हटने लगे। तभी पूर्व अध्यक्ष मोदी बोले सर सिरवी समाज कितना आगे बढ़ गया। सब उनके आई माता की एक डोरी आती है, वो उसके बंधन में रहते हैं। ओपरे हर कोई बंधन है, हवा करवा रहा कुटोर करवा रहा, कोई सामाजिक बंधन नहीं है अपना, न खान पान का बंधन है न उठने बैठने का बंधन है। ये कब से हुआ? 1500 के बाद, जब से अपने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, अपने इष्टों से अपना इष्ट कमजोर हो गया, तब उससे अपन सब भटक गए। तो अभी अपन शुरुआत करें, इष्ट देवताओं से वापस अपना जुड़ाव रखें। इष्ट अपना मजबूत होगा तो अपना सब जीवन सबका सफल रहेगा। इष्ट में अगर सबकी आत्मा हो तो बाबूजी का तो मेला करें। और यहाँ पे एक आशापुरा मंदिर के बारे में सोचें, भैया बेड़ा करने पड़ी कौन को? हाँ गणपत बाबा सुकृति ने आशापुरा मंदिर है डाई एक बार मातृशक्ति थी इजाजत चाहूं अटे आशापुरा मंदिर बनावानी करो कोशिश हुकम सब त्यारे मातृशक्ति काकोसा खंडा नोट आप करना पड़े पड़ी मोने। हाँ काकोसा तो थोड़ा पता के काकीसा के बजा रहे बना पड़े आज निकलू पड़ी कोई करना चाहिए। मतलब बाबा हमारे आत्मा है तो बाबा आप इसके अपील कर दो। तो आप सब लोगों ने बाबा अपील कर दी है, अभी मेहनत आपने करनी है, मैं आपने हाथे हूँ बाबा बोले हम हमारे सरकार ने विराम दो। मेरे बहुशा भविष्य से भी आपने इजाज़त ले ली है तो शायद जल्द ही यहाँ पर माँ आशापुरा का मंदिर हमारे लिए बनेगा। धन्यवाद श्रीमान शैतान सिंह जी सैनला साहब को। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा उन भामाशाहों को अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कि उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया जाए, जिन्होंने 11 और 11,000 से ऊपर जो पैसे यहाँ पर जमा कर दिए थे इस विकास के लिए, उनको हम सम्मानित करेंगे। तो मैं उसी क्रम में एक एक नाम बोलूँगा और आप बीच में विकास के लिए अपने तरफ से बोलना चाहें तो उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन है कि आप भी अपनी तरफ से अभी हम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जिन्होंने 21,000 रुपये दिए थे जमीन परिवर्तन के लिए, इसलिए उनका भी श्रीमान मंगल सिंह जी, पप सिंह जी कोठार आप आगे बढ़ारे। आप एक भामाशाह और दानदाता के रूप में आपका स्वागत अभी भी 2-3 बार हुआ है कि आपने भामाशाह के रूप में आज भी हमें बेड़ा में भी आपने जमीन उपलब्ध करवाई है। आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पर विकास के लिए दिए थे श्रीमान गंगा सिंह जी, भंवर सिंह जी सैनला, आपसे निवेदन है कि आप भी आगे बढ़ारे। श्रीमती वीरू कंवर जी, स्वर्गीय श्री मालम सिंह सैनला, आपने भी 11,000 रुपये दिए थे, उनके परिवार से कोई आए हैं तो वो आगे बता रहे हैं। श्रीमती वीरू कंवर जी, स्वर्गीय श्रीमान जालम सिंह जी सैनला, मालम दौलत सिंह जी बेड़ा जिन्होंने भी 11,000 रुपये दिए, महेंद्र सिंह जी पुत्र उमेश सिंह जी बीजापुर जिन्होंने 11,000 रुपये तो दिए ही दिए थे। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो दर्पण देख रहे हैं करीब करीब उसका 1.5 लाख रुपये खर्च आया, इसलिए उनका जोर से स्वागत करें। श्रीमान महेंद्र सिंह जी उमेश सिंह जी बीजापुर वो हमारे बीच में यहाँ आगे बढ़ा रहे। महेंद्र सिंह जी, उसके बाद में सैनला के प्रतिनिधि के रूप में कोई पधारे महावीर सिंह जी और हुकुम सिंह जी आगे भी रह जाएंगे और आप माल्यार्पण के वजह से जैसे नाम बोलना चाहता हूँ आप आगे पधारे और उनका स्वागत माल्यार्पण और साबित द्वारा करें।
महेंद्र सिंह जी, उमेश सिंह जी बीजापुर, सिंह जी, शैतान सिंह जी पादला, महावीर सिंह जी उप प्रधान साहब बेड़ा, भगवत सिंह जी, देवी सिंह जी पादला पधारे आगे। आप सबसे निवेदन है कि शैतान सिंह जी का सपना पूरा होते दिख रहा है। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले जुंजार सिंह जी, करण सिंह जी कुमटिया के द्वारा 51,000 रुपए यहाँ पर घोषणा की गई है मंदिर निर्माण के लिए। तो जय बोलो मां आशापुरा की। शैतान सिंह जी, मैं नाम एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी का नाम रह गया है उनका प्रतिनिधि उनके परिवार से संबंधित आगे पधारे। श्रीमान मंगल सिंह जी, श्याम सिंह जी कोठार, राम सिंह जी बड़ी खुशी की बात है कि मुजा जी की जयकारा करते हुए जय बोलो वीर मुजा जी की। आपके यहाँ पर शैतान सिंह जी और बुजुर्ग गुजारे भान सिंह जी, आपका सपना पूरा होता दिख रहा है कि मेन गेट का जो कार्य है जहाँ पर हमने प्रवेश किया है वहां का उसकी घोषणा श्रीमान जगह सिंह जी, श्याम सिंह जी ठिकाना कोठार वालों ने की है कि इसके पूरा गेट का निर्माण मेरी तरफ से किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 4 लाख रुपए है। श्रीमान जगह सिंह जी, श्याम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन चौहान और मुजा जी ट्रस्ट के द्वारा। एक बार जोर से तालियां बज जाए श्रीमान श्याम जगह। एक बार वापस आपको शैतान सिंह जी सेना का संबोधन करना चाहूंगा कि श्रीमान पादला ठिकाने के कमल सिंह जी, शैतान सिंह जी लीजेंड आशापुरा मंदिर के लिए अनूप सिंह जी पादला की तरफ से शैतान सिंह जी आप इनका स्वागत करते जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपका सपना आज यही पूरा होता दिख रहा है। आशापुरा की हमारे उप प्रधान साहब श्रीमान महावीर सिंह जी की तरफ से 1,51,000 रुपए, 1,51,000 रुपए देश दहेज विरोधी जो राष्ट्रीय महासंगठन बना उसके संरक्षक है श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी हमारे श्रीमान पूर्व अध्यक्ष श्री सेला की तरफ से 2,51,000 रुपए है। श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, हुकम सिंह जी ठिकाना श्री सेला वकील साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लगता नहीं कि चौहान समाज श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी कई पैसों की कमी है, ये चौहान समाज है, ये जब बोलता नहीं और बोलता है तो चुप रहता है। जय बोलो मां आशापुरा की। 1,11,111 रुपए सुरेंद्र प्रताप सिंह चौक सिंह जी चौहान ठिकाना चामुंडेर की तरफ से आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद श्रीमान चौक सिंह जी का कि उन्होंने सुरेंद्र प्रताप सिंह सन ऑफ चौक सिंह जी की तरफ से 1,11,111 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद मां आशापुरा के लिए। 51,000 रुपए मंगल सिंह जी कोठार की तरफ से जय मां आशापुरा के जयकारे के साथ तालियां बजाएंगे मंगल सिंह जी कोठार ने। और मंगल सिंह जी जालम सिंह जी बेड़ा की तरफ से 51,000 रुपए जालम सिंह जी बेड़ा की तरफ से एक बार वापस जय मां आशापुरा का जयकारा लगाएंगे। जय बोलो मां आशापुरा की, जय बोलो मां आशापुरा की। प्रोग्राम हम खुद ही क्षण समाप्त करेंगे, लेकिन अब मेरे मंदिर के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका स्वागत, अभिनंदन। पूरा का तो मंदिर बन ही गया शैतान सिंह जी, तो आप सबसे भी निवेदन है, मुजा जी ट्रस्ट का भी हमें विकास करना है। यहाँ पर भी हमें बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि जिस प्रकार आपने बताया गणपत सिंह जी ने अपने युवाओं का है, तो गणपत सिंह जी से ये चौहान की जयंती समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमान ठाकुर साहब पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विधायक महोदय बाली एवं पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री जी के प्रतिनिधि श्री विक्रम सिंह जी राणावत साहब, अध्यक्षता श्री महावीर सिंह जी चौहान, उप प्रधान प्रजा समिति बाली, विशिष्ट अतिथि ठाकुर साहब दहीपाल सिंह जी बिशलपुर,
श्री शैतान सिंह जी सैंदला, श्री हुकुम सिंह जी कुमटिया, श्री सुरेंद्र सिंह जी श्री शेला, श्री ओमपाल सिंह बादल्ला, श्री शक्ति सिंह जी श्री शेला, श्री शैलेंद्र सिंह जी एडवोकेट श्री शेला, भगवान सिंह जी दूधनी, श्री प्रताप सिंह जी चौहान महासभा अध्यक्ष कोठार, क्षेत्र के बाली के सड़कगण श्री भैरू सिंह जी केरापुरा, भान सिंह जी नाणा, मंगल सिंह जी नाणा, श्री बाबू सिंह सोनदुर्गा सालडा, श्री गणपत सिंह जी सोनदुर्गा बोया, समाज के बुजुर्ग एवं युवा साथियों, मातृशक्ति पत्रकार बंधु का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय माँ आशापुरा, जय वीर शिरोमणि मुजाजी व वीर शिरोमणि मुजाजी। कटारगढ़ सेवाड़ी में सवा 2000 शासन रहा था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी श्री भान सिंह जी नाणा ने दे दी आपको। वर्तमान मुजाजी ट्रस्ट मेरे कार्यकाल अध्यक्ष जो 2024 से प्रारंभ हुआ है, उसमें आज दिनांक तक ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा चौक के 4 दीवारी और दर्पण का कार्य एवं जो इस मुजाजी ट्रस्ट की 5 बीघा जमीन है उसका समतलीकरण और मंदिर और धर्मशाला का रंग रोगन कार्य करवाया गया है। उसी प्रकार विधायक मद से 3 सेट फर्श में रेलिंग का कार्य 12 लाख रुपए, चौक में ब्लॉक सैंक्शन 15 लाख ये स्वीकृति करवा चुके हैं, जिसका कार्य शीघ्र फरवरी के एंड तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। आदरणीय विधायक महोदय द्वारा 5 बीघा भूमि के 4 द्वारी निर्माण का आश्वासन दिया हुआ है, जिसे शीघ्र स्वीकृति जारी कराने हेतु विधायक महोदय के प्रतिनिधि श्री विक्रम सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि विधायक महोदय जी के ध्यान में लाकर कार्य स्वीकृत करने हेतु आई गई है। आज वीर शिरोमणि राम मुजाजी बालेचा की जन्म जयंती के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हमारे यहाँ पे अध्यक्षता करें श्री विक्रम सिंह जी राणावत बीजापुर, हमारे दोनों ही जो ट्रस्ट है इनके अध्यक्ष साहब, साथ ही जो संरक्षक मंडल है जो हमारे इन ट्रस्टों की हिफाजत करने वाले हैं, आप मौजूद मेरे समाज बंधु, समस्त मंच पे विराजमान मेरे समाज के अग्रज और साथ में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, इधर मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें और बालक बालिका। आपको विदित है कई लंबे अरसे से ये चीज हमारे सबके जहन में थी कि हमको हमारे पूर्वजों के लिए कुछ करना है, जिन्होंने हमारा इतिहास बनाया है, जिनके द्वारा जो इतिहास रचा गया है, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कहता हूँ हम ही नहीं, पूरा भारत राष्ट्र, पूरा हिंदू कौम पूरे बेबाकी से निवास कर रही है, हमारे पूर्वजों के कारण कर रही है। आप जानते हैं हमारे इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वीर सुल्तान वीरमदेव जी, अखेराज जी, इतने बड़े बड़े पराक्रमी श्रेष्ठ योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की समय समय पर रक्षा की है। इन्होंने कालांतर में अपनी जनता को बचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 8वीं सदी से लगाकर अभी तक ये चौहान वंश लड़ता आया है। लड़ने में हमारे राजपूतों में महाराणा प्रताप है, पूंजा जी है, कुब्बा जी है, तेजा जी है, अनेकों वीरवर पैदा हुए हैं। जिक्र करना चाहूंगा 8वीं सदी से अभी तक हमारे पृथ्वीराज चौहान जो कि हिंदुस्तान के पराक्रमी शासक रहे हैं, अंतिम हिंदू सम्राट के नाम में हिंदुओं ने शायद राज दिल्ली पे नहीं करा। राज हमारा दिल्ली तक नहीं, अफगानिस्तान के आगे तक हमारा राज रहा है। मध्य भारत क्या, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और विदेशों तक हमारा साम्राज्य रहा है। इसका इतिहास गवाह है। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहाँ पे मिली है? काबुल में। हमारे दादाजी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? काबुल में। वो हमारा समाज है, हम लोग उसी समाज की धरोहर है। बड़ी खुशी होती है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बड़ी खुशी होती है कि आज समाज के लोगों ने मिलकर इतना भव्य और
और इतना आलीशान कार्यक्रम रखा जिसके अंदर मेरी माताओं की संख्या को देख के मुझे अपार खुशी होती है, क्योंकि संस्कारों की जननी तो हमारी माता है, हमारी बहनें हैं। अगर ये लोग यहाँ पे पधारते हैं निश्चित रूप से यहाँ पे एक सकारात्मक मैसेज लेके जाएंगे, एक सकारात्मकता के जो संस्कार है वो यहाँ पर लेके जाएंगे, अपने बच्चे बालक बालिकाओं को देंगे, जिससे हमारा आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद शक्ति सिंह जी। एक बार अब मैं निवेदन करना चाहूंगा चौहान महासभा के अध्यक्ष श्रीमान प्रताप सिंह जी कोठार से कि वो भी अपना उद्बोधन दें संक्षिप्त में, क्योंकि भोजन की व्यवस्था और विक्रम सिंह जी के आगे के कार्यक्रम है बना रहेंगे। परम आदरणीय मंच नारी शक्ति को जय आशापुरा माता की। आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अपन आगे जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक गोडोना का प्रकरण आया था, जिसके अंदर उस परिवार का भरण पोषण का दायित्व एक दादी के पास में था। उस परिवार के जो भरण पोषण करने वाले थे वो नहीं रहे थे, भगवान की कृपा से, भगवान का उनका ऐसा कोई उसका सारा भरण पोषण का दायित्व उस दादी पे आ गया था। अभी बीच में काफ़ी दिन ये व्हाट्सएप ग्रुप में चला था, तो समाज उसके लिए कुछ सहयोग के लिए गए भी थे। इसी प्रकार मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अपना भी बहुत बड़ा समाज है, उस समाज के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, लालन पालन करने वाला भगवान को प्यारा हो जाता है, पीछे उनके परिवार को परवरिश करने वाला कोई नहीं रहता। मेरा आपसे एक सुझाव है, हर गांव से एक एक सदस्य बने, हर गांव से 50 सदस्य बने, पर सदस्य 500 रुपये की राशि हो। 1000 सदस्य बन जाते हैं तो सीधा 5 लाख रुपया बनता है। वो वयोवृद्ध सीनियर जो समाज के हैं उनकी एक कमेटी बन जावे, वो कमेटी उसका मॉनिटरिंग करे। ऐसी परिस्थितियाँ आती है वो कमेटी उनका नाप तोल करे कि वो वास्तविक उस सहायता के हकदार है कि नहीं। अगर उनका सहायता के हकदार है तो वो कमेटी उनको ये सहयोग राशि दे देवे। सर्वप्रथम माँ आद्य शक्ति राजराजेश्वरी आशापुरा के चरणों में मेरा सत सत नमन वंदन। महाराज श्री वीर शिरोमणि मुंजा जी बालेचा चौहान के चरणों में मेरा नमन। मुख्य अतिथि राणावत साहब, सम्मानित मंच एवं पधारे हुए समाज के बंधुगण और मातृशक्ति, आप सभी के चरणों में मेरा नमन। जितने भी भामाशाह जिन्होंने महाराज श्री मुंजा जी बालेचा आज के कार्यक्रम में अपना पूर्ण योगदान दिया है, उनके लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगी कि मायड़ जने तो एड़ा जने के दाता के सूर, नहीं तो रेजे बांजड़ी मते गवाजे नूर। महाराज श्री मुंजा जी बालेचा वीरता पराक्रम त्याग के लिए जाने जाते हैं और बालेचा चौहान गोड़वाड़ थरा सदैव गौरवान्वित रहा है। आज मैं गोड़वाड़ थरा को 2 पंक्ति अर्पित करती हूँ कि पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, ओ रग है गोड़वाड़, ओ रग है गोड़वाड़ और अटे पग मेलता मन डरे, अटे पग दिन कि हमेशा आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले, किसी भी तरीके की कोई भी राजनीति ना करे, समाज के कार्यों में आप समाज का सहयोग करें। राजनीति करने के लिए अलग क्षेत्र दिया गया है और समाज का उत्थान के लिए हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। इस वीरों की भूमि को मैं नमन करती हूँ। अंत में मैं सभी वीरों को 2 लाइन अर्पित करती हूँ कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, और पानी ने कई पीवे आ रगत पियोड़ी रज, कि इस धरती को जिसने रक्त से सींचा हो उसकी प्यास पानी क्या ही बुझाए।
धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आपका जो उद्बोधन था वो वास्तव में एक समाज को सीख दे गया कि एक का दूसरे का हाथ थाम राजनीति न कर, ये संगठन है, इसी प्रकार चलते रहेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, श्रीमान छैल सिंह जी बोया उपाध्यक्ष चौहान महासभा हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। छैल सिंह जी बोया आगे पधारे, आपका माल्यार्पण और साफा द्वारा स्वागत किया जाएगा। श्रीमान छैल सिंह जी बोया उपाध्यक्ष। क्योंकि जयकारा तो बोलना था। बोलिए आशापुरा मात की, एक बार बोलिए वीर शिरोमणि मुंजाजी बालेचा चौहान की। वीर माँ आशापुरा माँ के चरणों में नमन, वीर शिरोमणि महाराज मुंजाजी बालेसा के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान हम सबके हमारे मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि श्रीमान विक्रम सिंह जी राणावत साहब, हमारे संरक्षक बुजुर्ग श्रीमान भान सिंह जी चौहान साहब, नाना मंगल सिंह जी हमारे चौहान साहब, अपने संरक्षक गणपत सिंह जी सोनीगरा साहब, हमारे संरक्षक मंगल सिंह जी चौहान साहब बेड़ा, चौहान महासभा के अध्यक्ष मंडल ट्रस्टी ओमपाल सिंह जी, शक्ति सिंह जी चौहान साहब, सहल सिंह जी चौहान साहब, करमना सरपंच साहब, मेरे बड़े भाई सहकारी समिति के अध्यक्ष, पूर्व महासभा के अध्यक्ष चौहान उगम सिंह जी भाई, पंचायत समिति सदस्य भगवान सिंह जी, शैतान सिंह जी हमारे सब संरक्षक, और हमारे कैलाश सिंह जी किसी साहब, और सम्मानित मंच सामने विराजे मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति युवाओं साथियों, सभी का बड़े बुजुर्गों का नमन करता हूँ और सभी का आभार। सबसे पहले मैं जो कार्यक्रम किया इस मुंजाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान मनोहर सिंह जी चौहान साहब और भामाशा के जो ये बड़ा विशाल अपने को दिख रहा है, इसमें सहयोग सबसे बड़ा रहा ओमपाल सिंह जी चौहान साहब बादड़ा का और इनके सभी कमेटी के सदस्यों का और चौहान महासभा के अध्यक्ष और उनके समस्त कमेटी का दिव्य और भव्य आयोजन जो किया आपने, बहुत बहुत मेरी ओर से और मेरी पूरी तरफ टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज जन्म जयंती या जो भी जयंती मनाते हर समय यहाँ मनाते थे, एक जो सोच अच्छी रखने वाले के इस अपने इस विशाल इस बाली तहसील में एक चौहान वंश, चौहान खौफ, ये जो अपने को दिखावे जो जयंती मनानी पड़ी, क्योंकि आज की दुनिया में, भीड़ की दुनिया में कोई किसी को नहीं पहचानता। अगर पहचान बनानी है तो हमारी पहचान वीर मुंजाजी बालेसा चौहान छेवाड़ी। इसलिए मैं सलाम करता हूँ इन भामाशाओं का। ओमपाल सिंह जी जैसे भामाशा रात दिन हम देखते रहे सोशल मीडिया पर, मनोहर सिंह जी करमना, उपाध्यक्ष अपने भंवर सिंह जी सेवाड़ी, देवेंद्र सिंह जी श्रीसेला और समस्त इनकी कमेटी और सभी साथ में सहयोगी जो एक विशाल कार्यक्रम ये अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने किया कि चौहान वंश की पहचान अपनी क्या होती है। मैं धन्यवाद बहुत ही जिसे वीर शिरोमणि महाराज मुंजाजी के महान व्यक्तित्व के बारे में, जिन्होंने मानव सेवा, गौ माता की रक्षा की, इसको हमको संकल्प और हमारे साथ में इस लोकतंत्र में राजनीतिक की बात नहीं करते हैं। मैं पूर्व सरपंच भी रहा बेटा। 21,000 रुपए इंदर सिंह जी, मान सिंह जी ठिकाना कुमटिया की तरफ से, 21,000 रुपए प्रताप सिंह जी, धन सिंह जी ठिकाना वीरमपुरा की तरफ से, 11,000 रुपए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्यों आप हमारे पड़ोस में और इस चौहान समाज से आपका संबंध कुछ ज्यादा ही है, तो आपसे निवेदन है कि
वीर मुजाजी बालेसा चौहान ट्रस्ट की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन। उसके साथ साथ हमारी एक जो मांग थी अध्यक्ष विधायक महोदय ने पूरी कर दी है। एक बड़ी मांग जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ये जो हमारा जो वीर मुजाजी बालेसा चौहान जो जगह है, उस जगह की चारों तरफ 4 दीवारी करने का हमारी इच्छा है कि वो हमारी आप भावनाएं और हमारी जो मांग आप विधायक महोदय तक पहुंचा देवे और उसे पूरे करने की आप चेष्टा करावे। श्रीमान विक्रम सिंह जी राणावत, प्रतिनिधि श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, विधायक महोदय बाली। वीर शिरोमणि महाराव मुजाजी के जयंती पे पधारियोड़ा सभी सिरदार, जनाना सिरदार एवं सम्मानित मंच, पहली तो मैं इन मौका माते जरूर आप इतनी बड़ी तादाद माते पधारिया कि इन्हों एक प्रेरणा मिली है समाज ने, और जितना भी युवा शक्ति आज कुछ टाइम बैठो तो जिन टाइम समाज रा जो वरिष्ठ हो गया टाइम तो वे मेहनत करता लेकिन पैसों नहीं तो आज इन बात की खुशी है। और आज बार जो मंदिर की प्रतिष्ठा भी, मंदिर की जो घोषणा भी, इनमें भी आज लाखों की संख्या में आज एक अमाउंट इकट्ठो भी हो। और आशापुरा मंदिर रो सब वही चाहूँ कि आशापुरा मंदिर रो जल्दी जल्दी अन्य कार्यक्रम पूर्ण हुए और अन्य प्रतिष्ठा हुए। मैं इन मौका माते आज आपरा विधायक साहब पुष्पेंद्र सिंह जी जरूर पधारता, लेकिन वना ससुर साहब देवलोक पर व्यवहार कारण काले रो बारियो है इनारू वे आज इन मौका माते नहीं पधार सकिया। मैं इन मौका माते वे नहीं पधारे वनो खेद है। 2-3 बातें जो साहब पहले भी घोषणा करी है, एक तो जो शेल्टर बारे में वो और जो ब्लॉक्स वालों है वो भी अन कार्यक्रम के वजह में थोड़ो डिले भी गयो। और तीसरा जो 4 दीवारी की बात है वो भी मैं आज घोषणा करना चाहूँ कि वो भी आपको पूर्ण वेला इनके साथ अपन वीर शिरोमणि मुजाजी बालेचा चौहान रो जो पवित्र प्रांगण है अपन ने अनसीमित नहीं रहना है, क्योंकि आप विधायक श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी के मन में इच्छा और कई बार मर्दोई भाइयों में भी बात हुई है कि इन जगह ने एक जो उदयपुर में मानना पड़ता वो स्मारक है, जीव रे जीव अटे एक मुजाजी रो स्मारक बने और वो जरूर पूर्ण वेला। आज मैं यूं के आप उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन जो भान सिंह साहब भी इतिहास में आप लोग बताएंगे। के रूप में सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर पेट्रोल पंप तक और कठारगढ़ पहुंची और उसके बाद में यहाँ पर Audio Jungle.